संबंध। उपर्युक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और ये बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाः ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न, यहां द्रव्यमय यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञान यज्ञ किस यज्ञ का, तथा द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस यज्ञ में द्रव्य की अपेक्षा सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। अतः अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियां आदि हवि का विधि पूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि वैश्वदेव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्रवेद शुभ कर्म हैं, वे सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत हैं। उपर्युक्त साधनों में इनका वर्णन दैव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्म संयम, शास्त्राध्ययन, तत्व विचार और योग साधना आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुभव करता है तो वह यह नहीं समझता कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि उसे यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर ज्ञान पूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु है, नहीं तो उल्टा बंधन का हेतु बन जाता है। और उपर्युक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप से भी विषयों का त्याग करते हैं। उनके कार्यों में हिंसादि दोष स्वरूप से भी नहीं होता, इससे वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसलिए यहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया है। प्रश्न, यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, उन सब का वाचक यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषणों के सहित कर्म पद है।
अतः यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। प्रश्न, इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग है? उत्तर, दोनों का एक अर्थ नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और संयम प्रदान साधनों का वाचक है, और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फलस्वरूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान माने तत्व ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों के अर्थ में भेद है।